हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ट्रायंगल चल रहा था, पर एक वीडियो हम बीच में साइंस घुसा दिए ताकि आप लोग को पता चल सके कि हम आपको साइंस भी पढ़ा सकते हैं, पर जब आप मांग कीजिएगा तब। तो कल का वीडियो आप देखे होंगे, कैसा लगा आपको साइंस कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा हमें। यदि आप कहने सपोर्ट कीजिएगा, आप मांग कीजिएगा, तो आपको हम इसी चैनल पे साइंस भी उसी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे। और ऐसा कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज हम फिर से ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम 15 नंबर तक ट्रायंगल बता रखे हैं। आज जो हम बताने वाले हैं 16 नंबर से। कितने नंबर से बताने वाले हैं? 16 नंबर से बताने वाले हैं, जो कि आप 16 नंबर देखिए क्वेश्चन अभी जस्ट लगवाते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, कितना नंबर? 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हम लोग से? क्वेश्चन कहना चाहता है चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, BC, CD और DA के समत्रिभाजक बिंदु। समत्रिभाजक मतलब क्या होता है? 3 समान भागों में बांट रहा है, ठीक है। समत्रिभाजक बिंदु क्रमशः P, Q, R और S है। तो A और C के आसन्न है, सिद्ध कीजिए कि P, Q, R, S एक समांतर चतुर्भुज है। P, Q, R, S एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है चतुर्भुज ABCD की AB, BC, CD और DA के समत्रिभाजक बिंदु P, Q, R और S है। तो एक चित्र बनाते हैं हम, ये कहना क्या चाहता है। तो एक चतुर्भुज बनाना है हम लोग को। क्या बनाना है? चतुर्भुज। एक, दो, तीन, चार भुजा वाले ज्यामितीय आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम B, और ये आपका हो गया C, और ये हो गया आपका D, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे AB, BC, CD और DA के समत्रिभाजक बिंदु क्या क्या है? P, Q, R और S है। P, Q, R और S है। देखिए AB पर एक बिंदु P है, और यहाँ पे Q है, और यहाँ R है, आपका यहाँ क्या है? S है। तो चलिए बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। यहाँ नाम रखिए P, इसका नाम रखिए Q, इसका नाम रखिए R और इसका नाम S। और इन बिंदुओं को आप मिला दीजिए। फिर ये P, Q को भी आप मिला दीजिए, और इस चीज को भी आप मिला दीजिए। मिल गया ये। और फिर क्या कीजिए? A को C से आप मिला दीजिए। तो क्या क्या कहना चाहता है अब आगे? कहना चाहता है सिद्ध कीजिए कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज। कहां है PQRS? PQRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो बताइए अब आप इसको सिद्ध कैसे कीजिएगा? समांतर चतुर्भुज है। क्या होता है समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट? समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट होता है जिन चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समान और समांतर हो, समान और समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि हमको ये पहले सिद्ध करके दिखाना होगा। अब PS QR के समांतर है, और PQ जो है ना SR के समांतर है। तो सबसे पहले यहां पे लिखिए सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे यहां पे? थोड़ा इसे रचना कर लीजिए आप, ये तो बाद में करेंगे। यहां लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इससे पहले, इसके बाद जो हम लोग जो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये काम कीजिए,
ये देख रहे हैं एक त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो देख पा रहे हैं आप, कहां से त्रिभुज ए बी सी को देखिएगा अच्छी तरह से। आप एक चीज देख रहे हैं कि ए पी, मान लीजिए ए से लेकर के बी तक तीन यूनिट है, तो यहां ए से लेकर पी तक 1 यूनिट हो जाएगा और पी से लेकर बी तक 2 यूनिट होगा, क्योंकि ये पी जो बिंदु है समत्रिभाजक बिंदु है। इस रेखा को 3 भागों में बांट रहा है, जिसमें कि एक हिस्सा ये है और 2 हिस्सा इधर का है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं कि ए पी अब बटा पी बी अब बराबर, ऊपर ए पी 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1/2 समीकरण ये आप फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत आपको। अब आइए नीचे इस रेखा पे क्या है, यहां पे सी क्यू बटा क्यू बी, सी क्यू अब बटा में क्यू बी अब बराबर में क्या हो जाएगा। अब बताइए ये भी समत्रिभाजक बिंदु है, नीचे 1 यूनिट तो ऊपर 2 यूनिट, यानी कि 1/2। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। तो अब चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या लिखेंगे यहां पे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलिएगा, आप देखिए यहां पे देख रहे होंगे RHS दोनों का बराबर है, और जब RHS बराबर हो तो क्या LHS भी तो बराबर होगा, LHS बराबर होगा। तो इससे क्या कीजिएगा आप, AP बटा PB देख रहे नीचे, तो चलिए हम इधर लिखते हैं, इधर नहीं दिखता, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो LHS को बराबर कीजिए आप, या क्या कीजिएगा, AP बटा PB अब बराबर CQ बटा QB। अब देखिए थोड़ा इन चीजों को क्या बताना चाहता है, AP बटा PB अब बराबर CQ बटा QB। इसका मतलब बताइए, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से जब ऐसा हो तो ये रेखा जो है कहने मतलब जो विभाजित किया है ये PQ समांतर हो जाएगा किसके, AC के, AC के लिखेंगे यहां पे। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा बताइए, AC समांतर PQ, AC समांतर PQ कंप्लीट है। अब चलिए इसी चीज को, ये तो हो गया सिद्ध हुआ कि ये दोनों भुजा समांतर है। अब आते हैं त्रिभुज ACD में। अब चलेंगे यहां पे फिर त्रिभुज ACD में, ACD में जब चलिएगा फिर से यही काम कीजिए जो काम की आप इधर किए थे। क्या करेंगे यहां पे, AS बटा SD, AS बटा SD अब बराबर, बताइए यहां पे ये भी 3 यूनिट में यदि बांट दे हम रेखा को, 1 यूनिट AS हो जाएगा, 2 यूनिट SD हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब फिर नीचे से चलिए क्या चीज, CR बटा RD अब बराबर में 1/2, इसको आप समीकरण 4 मान लीजिए। अब फिर से देखिए समीकरण 3 और 4 से जब चलिएगा, ये तो RHS आपका बराबर है, लिखेंगे यहां पे क्या, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से RHS जब बराबर, तो क्या LHS भी बराबर होगा क्या, यानी कि ये क्या हो जाएगा, AS बटा SD बराबर CR बटा RD हो जाएगा। ये चीज कंप्लीट हुआ है आपका। तो बताइए अब आप क्या कहना चाहते हैं इससे। तो यहां देखिए फिर से थेल्स प्रमेय की विलोम से चलेगी। थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो थेल्स प्रमेय की विलोम से क्या हो जाएगा, AC जो है समांतर हो जाएगा SR के, क्या हो जाएगा, AC समांतर SR।
एस आर। तो इसलिए अब देखिएगा थोड़ा सा, देखिए यहां पे क्या है, AC समांतर है PQ के, अब फिर AC समांतर है SR के। तो इसका मतलब है क्या हुआ, ये इसके भी समांतर, ये इसके भी समांतर, ये दोनों भुजा इसका मतलब बराबर है, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए PQ समांतर SR, इसलिए PQ समांतर SR हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम क्या बोले, आमने सामने की भुजा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, जिसमें कि आपका एक समांतर साबित हो गया कि ये दोनों क्या है, समांतर है। अब एक और साबित करना है, हमें क्या करना है कि PS भी समांतर QR के होंगे। इसके लिए थोड़ा सा रचना करना। चलिए ये चीज आपका हो गया ना, यहां तक आप चीजों को पहले उतार लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे देखते हैं, हम साबित करके दिखाते हैं कि PS भी समांतर किसके है, QR के समांतर है। तो QR के समांतर है, तो उन चीजों को यदि हम साबित कर दें तो साबित हो जाए कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप यदि उतारे नहीं हैं, पीछे करके थोड़ा वीडियो को रोक करके आप चीजों को उतार लीजिए। तो थोड़ा सा रचना में क्या करेंगे, हम लोग B को D से मिलाते हैं, चूंकि B को D से मिलाते हैं। चलिए मिला दीजिए, किसको, B को आप मिला दीजिए D से। तैयार हो गया एक भुजा BD, क्या हो गया तैयार है, एक भुजा BD तैयार हो गया, और दो त्रिभुज तैयार हो गया। कौन कौन, ABD और CBD ना। तो उसी तरह से हम इधर और उधर जो त्रिभुज, ऊपर नीचे त्रिभुज में चलिए लिखेंगे, त्रिभुज ABD में, और त्रिभुज ABD में, ABD में जब चलिएगा तो ABD में तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पे इस पर एक भुजा PS है, और फिर से वही चीज आ गया, AB को 3 यूनिट माने तो 1 यूनिट ऊपर 2 यूनिट नीचे, यानी कि क्या हो जाएगा आपका AP बटा PB अब बराबर में 1/2। तो 4 तक मान चुके थे समीकरण, मानिए इसको समीकरण 5। इसके बाद फिर क्या कीजिएगा आप, यहां पे AS बटा SD बराबर ये भी 1/2, समीकरण 6 हो गया। समीकरण 5 और 6 से चलिए, समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से चलेंगे तो क्या हो गया आपका, ये जब RHS बराबर तो भाई साहब LHS भी बराबर होगा, यानी कि AP अब बटा PB अब बराबर में AS बटा SD हो जाएगा, AS बटा SD हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला, देखिए यहाँ पे AP बटा PB और AS बटा SD, तो इसका मतलब है क्या, PS जो है समांतर है किसके, BD के। यदि कोई ऐसे मेरे भाई हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा, आप क्लास फर्स्ट से लीजिए, ये सब चीज़ हम लोग थ्योरम में साबित कर चुके हैं और पहले से हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा हो तो ये समांतर होता है, यानी कि इसलिए लिखेंगे PS समांतर BD, PS समांतर BD। अब चलिए फिर त्रिभुज नीचे चलिए, CBD में, त्रिभुज CBD में, जब आप CBD में चलिएगा तो बताइए यहां पे क्या आपको क्या दिख रहा है, फिर से तो वही चीज दिख रहा है कि CQ बटा QB बराबर 1/2 होगा, यानी कि CQ बटा QB अब बराबर 1/2। समीकरण 6 तक मान लिए हैं तो इसको 7 मान लीजिए। अब फिर क्या है यहाँ पे, अब इधर चलिए, यानी कि CR अब बटा RD अब बराबर में 1/2। अब फिर इसको समीकरण आप 8 मान लीजिए। अब फिर से क्या हो गया, ये आपका ये RHS बराबर है तो क्या होगा, LHS बराबर होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखिए समीकरण 7 और 8 से, 7 और 8 से तो क्या हो जाएगा, 7 और 8 से LHS को बराबर कीजिए CQ बटा QB अब बराबर CR बटा RD। क्लियर है। जब ऐसा ये हो रहा है
बात समझे? ऐसा ये हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे पी एस समांतर बी डी, पी एस समांतर बी डी और फिर क्यू आर समांतर बी डी। इसका मतलब हो गया क्या? अब पी एस समांतर क्यू आर, क्योंकि ये समांतर इसके, ये भी समांतर इसके, इसका मतलब ये भुजा इसके समांतर है। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल देते, जैसे कहने मतलब मान लिया जाए राम के पास श्याम के धन के बराबर है। राम के पास 10 रुपया, श्याम के पास 10 रुपये मान लीजिए, और एक राहुल के पास श्याम के बराबर है। इसका मतलब राम और राहुल के पास भी बराबर है, तीनों के पास भी बराबर है, तो दो के शुरू वाले अंत वाले भी पास में बराबर है। तो वही चीज हम लोग यहां फॉलो करते हैं कि इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पी एस समांतर क्यू आर, पी एस समांतर को दिख लीजिए समांतर क्यू आर। अब साबित हो गया आपका कि ये दोनों भुजा समांतर है। आप पहले साबित कर चुके हैं ये दोनों भुजा समांतर है, तो आप यहां पे लिख दीजिए, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। हो गया आपका प्रूव्ड। क्या चीजों को समझे? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इन चीज को मत भूलिएगा। तो देखते हैं, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हम लोग से। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 17 क्वेश्चन लगवाते हैं आपके लिए। देखिए, पढ़िए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आप लोग से। और हाँ, घबराइएगा नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने का कोई बात नहीं है। हम इस एक्सरसाइज को खत्म करके ना आगे हम अगला कोई चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आप मांग कीजिएगा। तो देखिए 17 नंबर क्या कहता, कहता समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा बी सी पर पी कोई बिंदु है। पी कोई बिंदु है, यदि डी पी ए बी के बढ़ाए हुए भाग के किसी बिंदु एल पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि डीपी बटा पी एल बराबर डी सी बटा बी एल और डी एल बटा डी पी बराबर ए एल बटा डी सी। आप चित्र को देख पा रहे होंगे, चित्र भी इस बलग में बना हुआ है। देखिए क्या कहना चाहता है। यही है चतुर्भुज आपका, ऐसा ही चित्र बना हुआ है। तो ये है ए, ये है बी, और ये है आपका सी, और ये है डी। और ए बी को जो है ना, यहाँ पे पहले इसको मिला दीजिए आप, ए को सी से, और इसको कहाँ लेके गया, थोड़ा इस भुजा को बढ़ाया है, और ये डी को लेके गया है, इससे मिला दिया गया है ना, यही किया गया है। और इसका नाम जो ए सी पर एक बिंदु है, ये पी रखा गया है। क्लियर? तो चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है डीपी बटा पी एल अब बराबर डीसी बटा बी एल और डी एल बटा डी पी बराबर ए एल बटा डी सी। क्लियर है? तो देखिए क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा बी सी पर पी। तो समांतर चतुर्भुज क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज। अब बताइए, जब कह रहा है समांतर चतुर्भुज तो एक चीज आपको बता रखी है अभी समांतर चतुर्भुज संबंधित है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होते हैं। इसका मतलब है क्या, ये ए बी जो है सी डी के बराबर, डी सी के बराबर है, और ए डी जो है बी सी के बराबर है। क्लियर है ये ना? तो लिखेंगे यहां पे, चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए तो बताइए क्या होगा यहां पे, ए बी बराबर डी सी कोमा ए डी बराबर बी सी। क्लियर है?
अब देखिए हमें क्या करना है, सिद्ध करके क्या देखा, और क्या कह रहा है यहाँ पे, सिद्ध क्या करना है, dp बटा pl, dp बटा pl। तो और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, ए बी समांतर DC, ए बी समांतर DC कोमा ए डी समांतर BC। क्लियर है। अब चलिए आप इसका कहां तक बढ़ाया गया, इसको L तक है, ये क्या है आपका L है। एक चीज सुन लीजिए आप यहां पे, जब ये AD समांतर है BC के, तो इसका मतलब ये जो BP के भी समांतर ही होगा, उसके आधे भुजे के भी समांतर ही होगा, किसी भी हिस्सा के वह समांतर होगा। बात समझे। तो चलिए आते हैं हम लोग यहां पे त्रिभुज ADL में, त्रिभुज ADL में यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ADL में हम लोग को पहले साबित करके दिखाना है DP बटे AL कहाँ है, DP बटा, हाँ तो DP बटा PL, DP बटा PL बराबर DC बटा BL, DC। चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग इसमें जब चलेंगे आप देख पा रहे हैं AD और समांतर है किसके, BP के। यहां लिखेंगे चूंकि AD समांतर BP, जब AD समांतर है BP के, इस त्रिभुज में AD चल रहे हैं यहां से यहां तक, अब बटा में यहां से यहां तक, बराबर यहां से यहां तक, अब बटा में यहां से यहां तक, ऐसा होगा ना, लिख सकते हैं। इसलिए DP अब बटा PL अब बराबर AB बटा BL, AB बटा BL, यहां से यहां तक बटा यहां से यहां तक, अब फिर यहां से यहां तक बटा यहां से यहां तक। तो बताइए आप यहां पे एक चीज, और ये DP बटा PL, DP बटा PL, DP बटा PL बराबर ये AB, यहां क्या है AB। आप देखिए यहां पे तरफ कि AB जो है DC के बराबर है, क्या AB की जगह DC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और यहां पे हो गया BL। तो एक हिस्सा प्रूफ हुआ ना, एक हिस्सा प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहां पे इस चीज को प्रूफ करने के लिए क्या कीजिएगा आप, पुनः त्रिभुज ADL में चलिए, क्या लिखेंगे यहां पे, पुनः त्रिभुज ADL में, ADL में। तो चूंकि AD समांतर BP, AB समांतर BP है, तो आप बताइए यहां पे हम लोग समांतर में दो पॉइंट पर रखे हैं, एक तो यहां से यहां तक बटे यहां से यहां तक, और एक क्या पढ़े हैं हम लोग जो सिद्ध किए DL बटा DP। हाँ एक चीज और पढ़े हैं क्या, पूरे भुजा की लंबाई बटा यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक बटा यहां से यहां तक बराबर यहां से यहां तक बटा यहां से यहां तक, ऐसा भी आप लोग पढ़े हैं। तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा क्या, इसलिए DL बटा DL बटा DP, देखिए इसको पूरा लिए फिर आधा लिए, तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, पहले पूरा लेंगे, AL बटा AB हो जाएगा। अब आगे चलिए, और ये हो गया DL बटा DP अब बराबर AL के बारे में बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है AL, तो हम तो यहाँ पे AL लिख सकते हैं। अब कहता है नीचे AB के बराबर, देखिए यहाँ पे क्या मान चुके हैं, AB बराबर DC, क्या आप वहाँ पे DC रख सकते हैं क्या, DC। तो ये भी हिस्सा प्रूफ हो गया ना। अतः अब लास्ट में लिख दीजिए, अतः इन चीज़ों को जो कि प्रूफ करना है हमको, अतः DP बटा PL बराबर DC बटा BL, और DL बटा DP बराबर AL बटा DC। ये हो गया प्रूफ आपका। क्लियर है ये आपका। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से क्या कहता है, आशा करते हैं आप लोग इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और इसी तरह से आप लोग समझते हुए आगे बढ़िए। बहुत ही शानदार सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी आए सवाल है ये। आप
तो समझने में मुश्किल होता है। थ्योरम वही चीज़ है कि समझने में थोड़ा कठिनाई होता है, जब तक आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा तो चीज़ों को नहीं समझ पाइएगा, लेकिन है तो इम्पोर्टेंट, तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए 18 नंबर आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है यहाँ पे कि बगल के चित्र में, तो चित्र भी आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है यहाँ पे बगल के चित्र में पी क्यू और आर क्रमशः ए ओ ए ओ बी और ओ सी पर इस प्रकार से बिंदु है कि पी क्यू समांतर ए बी, पी क्यू समांतर ए बी एवं पी आर समांतर ए सी, तो दिखाइए कि क्यू आर समांतर बी सी, कहाँ है क्यू आर समांतर बी सी। अच्छा, तो ऐसा दिखाना है हमें, ऐसा दिखाना है। तो कोई बात नहीं है, आप चित्र को देख पा रहे होंगे। देखिए हम नीचे चित्र बनाते क्योंकि हमको दिखता नहीं है, तो आप उन चीज़ों को देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा एक त्रिभुज बना हुआ है, फिर क्या है आपका एक अंदर के हिस्सा में यही त्रिभुज है ना। इसके बाद देखिए क्या किया गया, यहां पे एक बिंदु ओ लिया है, इसको इससे मिला दिया है, अब फिर इसको इससे मिला दिया गया है, इस चीज को इससे मिला दिया गया है। यही किया गया है। इसका नाम दिया है ए, इसका नाम दिया है बी, इसका नाम सी, अब बीच बिंदु का ओ, और ये है, ये क्या है पी, और ये क्या है क्यू, और ये क्या है आपका आर। क्लियर है। और क्या कहता है यहाँ पे, इस प्रकार से बिंदु देखिए, कह रहे फिर से बगल के चित्र में पी क्यू आर क्रमशः ओ ए, कहाँ है ओ ए ओ बी और ओ सी पर लिया गया है। किस प्रकार से, इस प्रकार से कि पी क्यू समांतर ए बी, कहाँ है पी क्यू समांतर ए बी। अच्छा, तो ये भुजा जो है पी क्यू भुजा ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर है। और क्या है पी आर समांतर ए सी, ये भुजा इसके समांतर में प्रूफ करके दिखाना है कि ये भी इसके समांतर होंगे, ये भी इसके समांतर होंगे। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है यहाँ पे, सिद्ध करना है, दिखाइए कि क्यू आर समांतर बी सी, क्यू आर समांतर है बी सी। ऐसा ही सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो आप देखिए इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम लोग क्या करें, जो चीज़ दिया गया है, जो चीज़ दिया गया उस पर चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ये पी क्यू समांतर ए बी दिया गया है, पी क्यू समांतर ए बी। देखते किस त्रिभुज में आ रहा है, ये त्रिभुज ओ ए बी में आ रहा है। किसमें, ओ ए बी में। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में। जब ओ ए बी में चलिएगा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे ओ ए बी में कि पी क्यू समांतर ए बी। तो इसलिए ऐसा तो दिया गया है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ पे ओ पी बटा पी ए, क्या कर सकते हैं, ओ पी बटा पी ए बराबर ओ क्यू बटा क्यू भी कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये दो समांतर है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक बटा यहाँ से यहाँ तक, अब बराबर यहाँ से यहाँ तक बटा यहाँ से यहाँ तक, ऐसा तो आप लोग जान गए हैं। अब चलते हैं फिर किस में, त्रिभुज ओ ए सी में। अब चलते हैं किस में, चलिए इधर लिखते हैं त्रिभुज ओ ए सी में। ओ ए सी में जब चलेंगे हम लोग तो बताइए यहाँ पे क्या है, पी आर समांतर क्या है, ए सी। तो पी आर समांतर ए सी, तो इसलिए अब क्या कीजिएगा यहाँ पे, जब भाई पी आर समांतर ए सी है तो फिर से ओ पी बटा पी ए, इसलिए ओ पी बटा पी ए और बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर बटा आर सी हो जाएगा। क्लियर है, समीकरण इसको सेकंड मान लीजिए। बात यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट और
सेकेंड से, तो चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से एक नज़र देखिए थोड़ा सा कि OP बटा PA, OP बटा PA LHS दोनों का बराबर है। और जब LHS आपस में बराबर हो तो RHS भी आपस में बराबर होता है। तो RHS को आप बराबर कर दीजिए। क्या कीजिएगा यहाँ पे OQ बटा QB अब बराबर OR बटा RC। तो देखिए अब ध्यान से गौर से देखिए आप यहाँ पे क्या कहना चाहता है, रिजल्ट क्या आया कि OQ बटा QB अब बराबर OR बटा RC। तो भाई साहब किस त्रिभुज में ये आया, और नीचे त्रिभुज OBC में आया, जिसमें कि ये इसके अनुसार से ये कहना चाहता है कि QR जो है समांतर है BC के, QR समांतर है BC के। कैसे? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या मतलब क्या? थेल्स प्रमेय दूसरा प्रमेय जो हम बताए हैं उसके अनुसार से ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि ये QR समांतर होगा किसके? BC के। हो गया प्रूव्ड। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। अब बस इस एक्सरसाइज में अब मात्र 2 सवाल है, 2 सवाल है। कितना नंबर? 19 और 20 नंबर। इसके बाद देखिए हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ऐसे मेरे साथी ने इस चीज को कमेंट किया है और आप भी इस चीज को बताइए कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। ऐसे बहुत साथी ने कमेंट कर चुका है कि सर आप हमको आयत और पृष्ठीय क्षेत्रफल से बताइए, आयत और पृष्ठीय क्षेत्रफल से बताइए। तो हम कहना चाहते हैं क्या, आयत और पृष्ठीय क्षेत्रफल हम स्टार्ट करेंगे। पर आज फिर से हम एक चीज़ बता रहे हैं आपको, आप भी कमेंट कर कीजिए आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। अधिक से अधिक जो कमेंट आएगा वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम एक दिन के बाद यानी कल ही स्टार्ट कर देंगे, एक शानदार सा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि आपको मजा आ जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।